Hello and welcome students. In this video, I'll explain you the next chapter, that is The Summit Within, written by Major H.P.S. Ahluwalia. Before starting the chapter, I would like to tell you something about the author of this chapter. Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words: climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. मेजर H.P.S. अहलुवालिया मेंबर थे फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन के, यानी कि माउंट एवरेस्ट के लिए 1965 में जो पहला सफल भारतीय अभियान चला था उसके मेंबर थे मेजर H.P.S. अहलुवालिया। और वो कैसा महसूस कर रहे थे जब वो दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर, जो हाईएस्ट पॉइंट था, वहाँ पर वो खड़े हुए थे। चलिए उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट यानी शिखर पर चढ़ना, और उसके बाद जो उससे भी डिफ़िकल्ट टास्क था, जो हमारे अंदर जो शिखर है उसको प्राप्त करना, उसको पार करना। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. The physical in me seemed to say, "Thank God, it's all over." However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate of climbing and there would be nothing higher to climb, and all roads hereafter would let down? जितने भी इमोशंस, जितनी भी भावनाएं अचानक से और तीव्रता के साथ मेरे अंदर पैदा हो गई थी जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा हुआ था और मीलों दूर तक फैला हुआ एरिया जो है मैं देख रहा था, और उनमें से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली भावना जो थी वो ह्यूमिलिटी की थी, यानी विनम्रता की थी। मेरे अंदर जो भौतिक था वो मुझसे कह रहा था कि थैंक गॉड, यानी कि भगवान का शुक्र है, अब सब कुछ हो गया। यद्यपि बजाय खुश होने के मेरे अंदर कहीं ना कहीं सैडनेस थी, एक दुख की किरण थी। क्या ये इसलिए थी कि मैंने अल्टीमेटली जो अपना गोल था क्लाइंबिंग का वो पूरा कर लिया था, या इसलिए कि अब और ऊपर चढ़ान करने के लिए नहीं थी और जितनी भी सड़कें थी उसके आगे वो सब नीचे जा रही थी। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. एवरेस्ट के शिखर की चढ़ाई करके आप जो है अभिभूत हो जाते हैं, ओवरवेल्ड हो जाते हैं। जो आनंद और कृतज्ञता की डीप सेंस होती है, जो भावना होती है, उससे ये एक ऐसी खुशी होती है जो जीवन पर्यंत, पूरे जीवन बनी रहती है, ज़िंदगी भर बनी रहती है। ये अनुभव आपको पूरी तरह बदल देता है। एक इंसान जो पहाड़ पर चढ़ा हो वो जो है पहले जैसा नहीं रहता। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of mind, no less formidable and no easier to climb. एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद जब मैं जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं अपने आप को जो दूसरा समिट है, दूसरा शिखर है, उसकी चर्चा करने से नहीं रोक पाता। मस्तिष्क का शिखर जो कि बहुत दुर्जय है, बहुत ज़्यादा कठिन है, उसको चढ़ाई करना, उसको पार करना। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. And then, what would remain? Would my memories fade slowly away? बल्कि शिखर से नीचे आने के बाद जब मेरी शारीरिक थकान चली गई, तब मैंने अपने आप से एक सवाल पूछना शुरू किया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, और ये जो एक्ट था शिखर पर पहुंचने का, वो मेरी कल्पना में इतना ज़्यादा उसकी होल्ड क्यों थी।
मेरी कल्पना पर उसका इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों था? ये तो एक ऐसा एक्ट था, ये एक ऐसी थिंग थी जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी थी। यस्टरडे ये हो चुका था, यानी कि कल ये हो चुका था और हर गुज़रते दिन के साथ ये दूर की चीज़ जो है हो जाएगी और फिर क्या रह जाएगा, क्या शेष रह जाएगा? और मेरी जो मेमोरीज़ हैं, जो मेरी यादें हैं, वो भी धीरे-धीरे धुंधली होकर दूर हो जाएँगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. It is not easy to answer the question. The simplest answer would be, as others have said, because it is there. It presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating, as it was for me also. इन सारे विचारों ने मुझे अपने आप से ये सवाल पूछने को कहा कि लोग पहाड़ क्यों चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ान क्यों करते हैं। ये सवाल का जवाब देना आसान नहीं था और सिंपलेस्ट आंसर वही होगा जो सब कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ है। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ इंसान को फेस करनी होती हैं वहाँ पर चढ़ने के लिए, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इंसान जो है इन रुकावटों को पार करने में खुशी महसूस करता है। और जो रुकावटें पहाड़ों को जो है पहाड़ पर चढ़ने के लिए लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, वो फिज़िकल होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स, यानी कि एक शिखर पर चढ़ने का मतलब होता है सहनशीलता, दृढ़ता और इच्छा शक्ति। और इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन करना निसंदेह काफ़ी जो है आनंदकारी होता है, बहुत खुशी देने वाला होता है, और जैसा कि वो मेरे लिए भी रहा। I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I have been miserable, lost when away from mountains. In the plains, mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. इस सवाल का मेरा एक पर्सनल आंसर है, पर्सनल जवाब है। बचपन से ही मैं पहाड़ों से बहुत आकर्षित होता था और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार, बेबस महसूस करता था, खोया हुआ महसूस करता था जब मैं पहाड़ों से दूर मैदानी इलाकों में था। माउंटेन्स जो हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं प्रकृति में। उनकी जो खूबसूरती होती है, उनका जो तेजस्व होता है, वो एक जो है ग्रेट चैलेंज पोज करता है, हमारे सामने रखता है। और बहुत सारे बाकी लोगों की तरह मैं भी यह मानता हूँ कि पहाड़ जो है वो एक साधन है भगवान से संपर्क बनाने का, संपर्क साधने का। Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. The passage back is as difficult as the passage onwards. And then, when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and happiness. और जब यह पूरा हो जाता है, सवाल ऐसे के ऐसे ही रहता, सवाल खड़ा होता है कि एवरेस्ट ही क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट है, क्योंकि ये सर्वोच्च है, शक्तिशाली है, और इससे पहले भी काफ़ी सारी कोशिशें इस पर चढ़ान की गई हैं, और इसमें इंसान की एनर्जी का जो आखिरी आउंस होता है वो भी लग जाता है। ये एक बहुत जो है ख़तरनाक संघर्ष है चट्टानों के साथ, बर्फ़ के साथ, और एक बार अगर आपने इसे शुरू कर दिया, आप उसे बीच में नहीं छोड़ सकते।
और इंसान के जीवन जो है वो भी इसमें दांव पर लग जाता है, वो भी ख़तरे में पड़ जाता है। इंसान का जीवन जो है वो भी दांव पर लगा होता है और पीछे का रास्ता जितना मुश्किल होता है, आगे का रास्ता भी उतना ही डिफ़िकल्ट होता है, उतना ही मुश्किल होता है। और तब जब इस सर्वोच्च शिखर पर पहुँचते हैं तो जो हमें खुशी मिलती है कुछ करने की, ऐसा लगता है मानो कि जैसे हमने कोई युद्ध जीत लिया हो और एक हमारे अंदर जो है विक्ट्री की, एक जीत की, खुशी की भावना जो है वो पैदा होती है। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself, which can only be called mystical. By its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. दूर से इस चोटी की झलक जो है वो मुझे दूसरी ही दुनिया में ले गई और मैंने अपने अंदर एक बदलाव जो है वो महसूस किया जिसे मिस्टिकल यानी कि आध्यात्मिक कहा जा सकता है। इसकी सुंदरता, दूरी, शक्ति, मजबूती और कठिनाइयाँ जो मैंने रास्ते में पार की, वो चोटी मुझे अपनी तरफ खींचती है। एज एवरेस्ट डिड, जैसे कि एवरेस्ट ने किया। ये एक चैलेंज था कि अपने आप को उससे रोकना, रेजिस्ट करना, रोकना। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question: why you breathe? Why do you help your neighbor? Why do you want to do good acts? There is no final answer possible. और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैंने उस सवाल का जवाब पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। ये इस तरह का आंसर था, एक ऐसे सवाल का जवाब देना कि आप सांस क्यों लेते हैं, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं या आप अच्छे काम क्यों करते हैं। इस सवाल का कोई फाइनल आंसर जो है वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a spatial manner of his own smallness in this large universe. और यहाँ पर एक तथ्य ये भी है कि एवरेस्ट की चढ़ान जो है वो सिर्फ एक भौतिक चढ़ान नहीं है। वो इंसान जो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है, जो पहाड़ पर चढ़ता है, वो एक महत्वपूर्ण तरीके से अपनी सूक्ष्मता को, अपने छोटेपन को समझ जाता है इस बहुत बड़े यूनिवर्स में, इस बहुत बड़े संसार में। The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. एक पहाड़ पर चढ़ना जो है एक फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट है, एक भौतिक जीत का एक छोटा सा एक उपलब्धि है। इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है करने के लिए। इसमें जो है एक ऐसी भावना होती है जो फुलफिलमेंट से यानी कि परिपूर्ण होती है। इसमें एक जो है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि की भावना होती है, अपनी जो आसपास की सराउंडिंग्स है उससे ऊपर उठने की, एक एटर्नल लव जो कि हमेशा बने रहने वाला है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, इंसान के अंदर एडवेंचर के लिए, जोखिम के लिए, और एक ऐसा अनुभव जो कि सिर्फ एक भौतिक नहीं है, एक फिज़िकल नहीं है, ये जो है इमोशनल है, भावनात्मक है और जो है स्पिरिचुअल है यानी कि आध्यात्मिक है। Considered a typical climb. Towards the summit on the last heights, you are sharing a rope with another climber. You form in. He cuts the steps in the hard ice.
Then he belays and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. They all have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. You wonder why you ever undertook the ascent. There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up, but almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up the struggle and you go on. Your companions keep up with you, just another 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other, and then, without first being aware of it, you are at the summit. एक विशिष्ट चढ़ान के बारे में सोचिए, टूवर्ड्स द समिट, यानी कि एक सर्वोच्च शिखर पर, सर्वोच्च चोटी पर आप अपनी रस्सी जो है वो दूसरे जो क्लाइंबर है उसके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने उसे मजबूती से पकड़ा है। वो जो हार्ड आइस है, जो सख्त बर्फ़ है, उसे काटता है और फिर वो आपके लिए जो है रास्ता बनाता है। आप इंच बाय इंच जो है ऊपर चढ़ते हैं अपने रास्ते पर। और जो ये क्लाइंब है, जो चढ़ान है, वो बहुत सख्त है। आप हर एक कदम रखने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरी एनर्जी लगाते हैं। और फेमस जो क्लाइंबर्स हैं उन्होंने भी अपने पीछे बहुत सारे रिकॉर्ड्स छोड़े हैं कि कैसे उन्होंने दूसरों की मदद ली, और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है कि उन्हें उस हेल्प की, उस मदद की कितनी ज़रूरत थी। अदरवाइज़ वो जो है अपना रास्ते में ही उस जो उन्होंने अभियान चलाया था पहाड़ पे चढ़ने का, उसको वो गिव अप कर देते, छोड़ देते। सांस लेना मुश्किल हो जाता है और आप अपने आप को कोसते हैं कि आपने पहाड़ पर चढ़ना शुरू क्यों किया। आप सोचते हैं कि आप इस अभियान का हिस्सा क्यों बने। आप सोचते हैं कि आपने इस चढ़ान पर को क्यों शुरू किया, आपने क्यों जो है इस चढ़ाई में हिस्सा लिया। और कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब आप ये महसूस करते हैं कि आप वापस चले जाएं और आपको नीचे उतरने में काफ़ी राहत महसूस होती है बजाय ऊपर चढ़ने के। और फिर आप अपने उस मूड से बाहर आ जाते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो आपको गिव अप करने से रोकता है, यानी कि छोड़ने से, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसको छोड़ने से रोकता है, संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। आपके साथी जो हैं वो भी आपके साथ आगे बढ़ते जाते हैं। सिर्फ 50 फीट या 100, हो सकता है 100, और आप अपने आप से पूछते हैं कि क्या कोई अंत है। और आप जो है अपने साथियों की तरफ देखते हैं और वो आपकी तरफ देखते हैं। आप लोग एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं और फिर बिना इसकी परवाह किए आप सर्वोच्च शिखर पर जो है उच्च चोटी पर पहुंच जाते हैं। Looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. Other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace round the neck of your summit. Below you see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. सर्वोच्च शिखर से चारों तरफ देखते हुए आप अपने आप से कहते हैं कि ये करने लायक था। और दूसरी जो सिल्वरी पीक्स हैं वो भी आपको क्लाउड से, यानी बादलों से दिखाई देती हैं। और अगर आप लकी हैं, अगर आप भाग्यशाली हैं, तो सूरज की किरणें उन चोटियों पर पड़ रही होंगी।
और जो चोटियाँ आपके सुमिट के आसपास होंगी, आपके शिखर के आसपास होंगी, वो उसकी गर्दन में ज़ेवरात की तरह दिखाई दे रही होंगी, प्रतीत हो रही होंगी। और जहाँ पर जिस शिखर पर आप खड़े होंगे उसके नीचे जो दूर दूर तक फैली हुई घाटियाँ वो नीचे दूर इलाकों में ढलान से जाती हुई नज़र आ रही होंगी। और सर्वोच्च शिखर से नीचे की तरफ देखना एक अद्वितीय और संपन्न अनुभव होगा। और आप जिस भी भगवान की पूजा करते होंगे आप उसको याद करने लगेंगे और उसके आगे सर झुका देंगे। I left on Everest a picture of Guru Nanak. Rawat left a picture of Goddess Durga. Fudorji left a relic of the Buddha. Edmund Hillary had buried a cross under a cairn in the snow. These are not symbols of conquest but of reverence. मैंने एवरेस्ट पर गुरु नानक की एक तस्वीर छोड़ी, रावत ने देवी दुर्गा की एक पिक्चर वहाँ पर छोड़ी, फूदौरजी ने जो है एक बुद्धा की प्रतिमा वहाँ छोड़ी और एडमंड हिलेरी ने वहाँ पर एक क्रॉस जो था वो जो है दबाया, बर्फ की जो चट्टान थी वहाँ पर उसको दबाया। ये सिर्फ सिंबल्स नहीं थे, ये सिर्फ एक चिन्ह नहीं थे जीत के, बल्कि एक सम्मान था। The experience of having climbed to the summit changes you completely. शिखर पर चढ़ने का अनुभव आपको पूरी तरह बदल देता है। There is another summit, it is within yourself. It is in your mind. Each man carries within himself his own mountain peak. He must climb it to reach to a fuller knowledge himself. It is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. The effects of both the climbs are the same, whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual. The climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. एक दूसरा शिखर होता है जो आपके भीतर होता है, आपके अंदर होता है, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में होता है। हर एक इंसान के अंदर ये होता है और उसे उस तक खुद पहुंचना होता है, उस माउंटेन पीक पर उसे खुद पहुंचना होता है और अपने बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे इस शिखर को चढ़ना ही होता है। ये काफ़ी भयावह होता है और इसे मापा नहीं जा सकता और इसे किसी और के द्वारा चढ़ा भी नहीं जा सकता। आपको इस पर खुद चढ़ना होता है। जो फिज़िकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग होता है, यानी कि भौतिक चढ़ान जो होती है किसी पहाड़ की, वो एक सूक्ष्म हिस्सा होता है उस चढ़ान का जो इंसान को अपने भीतर चढ़नी होती है। दोनों चढ़ानों का जो प्रभाव होता है वो बिल्कुल एक सा होता है, चाहे वो पहाड़ चढ़ने का हो जो कि फिज़िकल माउंटेन होता है, या फिर जो हमारा इमोशनल यानी कि भावनात्मक होता है, या आध्यात्मिक कोई भी चढ़ान हो वो आपको पूरी तरह बदल देती है। वो आपको बहुत कुछ सिखाती है इस संसार के बारे में और आपके बारे में। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The conquest of the internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than Everest. मैंने ये सोचने का एक साहसिक कार्य किया कि जो मेरा अनुभव था एज एन एवरेस्टर, उसने मुझे प्रेरणा प्रदान की कि कैसे जीवन की जो चुनौतियां हैं उनका दृढ़ता के साथ सामना किया जाए। और जो क्लाइंबिंग द माउंटेन था, यानी कि पहाड़ की चढ़ान का जो अनुभव था वो वाकई में करने लायक था। इंटरनल समिट को जीतना, यानी कि जो हमारा आंतरिक शिखर है उस पर जीत हासिल करना भी उतना ही करने लायक है, उतना ही वर्थवाइल है। बल्कि जो इंटरनल समिट्स हैं, जो हमारे आंतरिक शिखर हैं, वो हमारे जो है एवरेस्ट से ज़्यादा हायर है, ज़्यादा ऊंचा है।